Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question. The radii of the circular ends of a bucket of height 15 cm are 14 cm and r cm, where r is less than 14 cm. If the volume of the bucket is 5390 cm3, then find the volume of r. हमें यहाँ पर एक बकेट दी हुई है और बकेट किस फॉर्म की होती है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन की। उसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर एंड उसके जो रेडियस हैं एक 14 सेंटीमीटर है और एक r सेंटीमीटर है। हमें r की वैल्यू निकाली। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा वाला रेडियस है और r यहाँ पर स्मॉलर है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में बकेट बना रखी है। इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला रेडियस r हमें गिवन है r सेंटीमीटर एंड बड़ा वाला रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है दिस 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम गिवन है। अब पहले हम यहाँ पर क्या इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, सिंपली r आ जाएगा। सो लेट r एंड कैपिटल R, स्मॉल r एंड द कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ बकेट। ये रेडियाई ऑफ द बकेट हो जाएंगे एंड h इज हाइट, h बी हाइट। Therefore, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ बकेट विल बी 1/3 पाई h ब्रैकेट r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर मल्टी प्लस कैपिटल R स्मॉल r r। ये वॉल्यूम कितने के बराबर है स्टूडेंट? ये वॉल्यूम हमारा कितना है? 5390 के बराबर है एंड ये डायमेंशन हमें गिवन है h की 15 r की 14। नाउ वॉल्यूम इज 1/3 पाई, h की वैल्यू 15, r की मैं रखता हूं दिस इज 14 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 14r। नाउ दिस मैं यहाँ कट भी कर देता हूं, दिस इज 5 हो गया, 5 पाई 14 इज 196 प्लस r स्क्वायर प्लस 14r। नाउ अब इसे इक्वेट करेंगे हमें जो गिवन वॉल्यूम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन वॉल्यूम कितना होगा? 5390, ये इक्वल होगा 5 पाई 196 प्लस r स्क्वायर प्लस 14r के बराबर। नाउ दिस मैं यहाँ पर रखता हूँ 5 इंटू 22/7 ये वैल्यू एंड 196 प्लस r स्क्वायर प्लस 14r एज इट इज आप लिखिए। नाउ दिस 5390 के इक्वल है। नाउ दिस इज 5390 into 7/5 into 22 equal to 196 plus r square plus 14r। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 से यहाँ पर एंड 5 मैं ये ले रहा हूँ 5 2 10 एंड 10 से इस 10 को करा एंड 11 से यहाँ कर रहा हूँ 11 4 44 बचा 9, 11 9 99, दिस 9 आया, दिस 7 एंड 49 196 r स्क्वायर प्लस 14r। और सिंपली क्या कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। दिस 49 इंटू 7 बिकम 343, 196 प्लस r स्क्वायर प्लस 14r। सो दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर प्लस 14r प्लस 196 मैं 343 में को राइट पे ले आया तो माइनस का हो गया एंड 196 ऑलरेडी था। तो दिस r स्क्वायर प्लस 14r यहाँ माइनस कराकर डिफरेंस जो निकाला 147 आया, 343 एंड 196 का। ना अब आपको यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन कराने होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई ना 147 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 7 ये होता है एंड 21 में से 7 जाएंगे स्टूडेंट तो कितना मिलता है हमें? 14। तो ये इसके फैक्टर होंगे। सो मैं 14 की जगह क्या लिखूंगा? 21 माइनस 7 यानी 21r माइनस 7r। ये मैंने 14r की जगह रखा, ये इसके फैक्टर हो गए। नो फर्स्ट टू टर्म से r कॉमन लीजिए तो r प्लस 21, दिस इज r प्लस 21 बचा
लास्ट टू टर्म से -7 कॉमन लीजिए, यहाँ आर बचेगा, देन प्लस हो जाएगा, अगेन यहाँ 147 में से 7 लिया तो 21. नाउ दिस विल कम r प्लस 21 एंड r माइनस 7. नाउ स्टूडेंट अब इन्हें इक्वेट करेंगे व्हेन r प्लस 21 इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू -21. अब ये तो इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कभी भी रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विच कांट बी पॉसिबल. So therefore r minus 7 is equal to 0 होगा एंड r is equal to 7 के बराबर होगा. तो रेडियस आ गया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ बकेट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यही हमें स्टूडेंट रिक्वायर्ड था.